नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस का तीसरा चरण आने वाला है। तो परेशान मत होइए, कुछ चीज़ों को फॉलो करें, आप सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, आपको सकारात्मक रहना है। ठीक, सकारात्मक रहेंगे तभी आप कुछ अच्छे से कर सकेंगे। और दूसरी बात, आपको पोषक तत्व अपने आहार में पोषक तत्वों को लेना है। मिताहार का पालन करना है, ना बहुत अधिक खाना है ना बहुत कम खाना है। दूसरी बात, आपको आसन और प्राणायाम को फॉलो करना है। जब आसन करेंगे तो आपकी बॉडी मूव यानी आलसपन नहीं रहेगा, मूविंग रहेगी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और प्राणायाम करेंगे तो आपका श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप किस पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर पड़ता है, फेफड़ों पर पड़ता है। तो आप प्राणायाम करेंगे तो आपका श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा, तभी आप सही सुरक्षित रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये हो गई, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। लेकिन यह ध्यान रहे, शरीर तो आप स्वस्थ कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपको मन को शांत रखना है, मन को स्वस्थ रखना है। मन को कैसे स्वस्थ रखेंगे आप हमेशा सकारात्मक रहिए। अब हम पॉजिटिव भी नहीं कह सकते हैं, पॉजिटिव तो हो गया, एक पॉजिटिव था ही, वह भी बदनाम हो गया कि यानी कि जो है पॉजिटिव हो गए, किससे? कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गए। देखो, सकारात्मक रहना है, अपने आप को सकारात्मक रखना है, निगेटिव विचार आने नहीं देना है, न्यूज नहीं देखनी है, क्योंकि न्यूज देख देख कर मन घबराता है। सभी का लगभग 70% लोगों का मन घबराता है। तो न्यूज इस तरह की नहीं देखनी है, देखना भी तो अच्छी न्यूज है। संगीत को सुनना है, डांस करना है, जो आपको मन पसंद, जो आपका पसंदीदा हो वो संगीत को सुनिए, गाने सुनिए, डांस करिए। लेकिन यह ध्यान रहे दूसरा कोई डिस्टर्ब ना हो आपके इस क्रियाओं से। और यह ध्यान रहे, इतना सब करने के बावजूद अगर आपके यहाँ फैमिली मेंबर्स को या फिर आपको कोरोना वायरस हो गया, प्रकोप हो गया इसका, तब भी आप घबराइए नहीं। आपको आपकी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वह जो है, जो आपकी WBC है, वह कोरोना वायरस को नष्ट कर देगी, आप उसको मजबूत बनाएंगे। पर कोरोना वायरस कोई बहुत बड़ा जो है, इतना बड़ा बम थोड़ी ना है कि बस जो है बस प्रॉब्लम ही होनी है। इससे बचना है आपको, बस सकारात्मक रहना है। और अगर जो है दिक्कत हो रही है तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से, आपको बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। आप घर में ही अपने आप को प्लस अपने फैमिली मेंबर्स को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और यह ध्यान रहे, निसंकोच, अगर आपके शरीर में पहले से कोई प्रॉब्लम है तो पूरी प्रॉब्लम आपको उन डॉक्टर्स को बताना है। क्योंकि जब तक आप सही से नहीं बताएंगे, कुछ भी छिपाएंगे, तो प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। डॉक्टर्स को जितना बताएंगे वो उतना ही समझ पाएंगे, क्योंकि आप उनके पास तो है नहीं कि आपकी क्रिया प्रतिक्रिया को देख कर जो है आप वो अंदाजा लगा सकेंगे। तो पूरी बात बताइए और उनके बताई हुई दवाइयों को यूज करें। और जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चल रही है, ऑक्सीजन लेवल घटता रहता है, तो आप जो है ऑक्सीजन लेवल तो आप अपना मापें, लेकिन यह ध्यान रहे, अगर ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो आप सिलेंडर के लिए बेचैन मत हो जाइए। आप जब डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी दवाई देंगे कि आपको स्वयं आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे, या फैमिली मेंबर को स्ट्राइज वगैरह आप चलाएंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और इससे भी आपकी जो है प्रॉब्लम नहीं दूर हो पा रही है, या फिर आपको दिक्कत महसूस ही हो रही है, तब आप डॉक्टर वहां जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन प्रयास यही करिए कि आप घर में ही रहकर सही ठीक हो सके। क्योंकि हॉस्पिटल जाने पर मन और घबराता है। किसी को रोते हुए, किसी की डेथ हो गई, किसी का जो है और न जाने कौन कौन से प्रॉब्लम होती है, तो वहां जब मरीज जाता है तो अंदर से और बेचैन हो जाता है, तो ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर जो मन से स्वस्थ रहता है तो उसके वो चाहे जहां रहे, वो चाहे घर में रहे या हॉस्पिटल में रहे, वहां से वो ठीक करके वापस आ जाता है। तो
जरूर सभी को प्रॉब्लम नहीं होती है, हॉस्पिटल जा रहे हैं सब ठीक होकर वापस भी आ रहे हैं, लेकिन समस्या कहाँ पर उत्पन्न होती है? समस्या वहां पर उत्पन्न होती है, इतने ज्यादा मरीज हो रहे हैं कि हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं मिल रही, बेड नहीं मिलती है, मरीज इधर से इधर हॉस्पिटल उधर हॉस्पिटल न जाने कहाँ कहाँ भागता है भटकता रहता है, उसकी कंडीशन और खराब होती जाती है। तो और लास्ट में खराब जो है, खराब होते होते जब तक डॉक्टर्स के पास में पहुंचता है तब तक और बिगड़ जाती है। तो ऐसे इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी इतनी सारी प्रॉब्लम ना आए तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके उनकी बताई हुई दवाइयों को ले आना है या मंगवा लेना है किसी से, और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलेंगे। और आपको यह ध्यान रखना है कि जो दवाइयाँ ले रहे हैं वह नकली ना हो, क्योंकि आप सभी समझ रहे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे कमाने के चक्कर में नकली दवाइयाँ मार्केट में उतार देते हैं। तो जल्दी मरीज नहीं समझ पाता है, नहीं पकड़ पाता। अगर अच्छी दवाई नहीं मिलेगी तब भी प्रॉब्लम क्रिएट ही होनी है ना। तो आप मन को स्वस्थ रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, अपने फैमिली मेंबर को स्वस्थ रखें, और इस तरह पूरा पूरा भारत एक दिन स्वस्थ हो जाएगा। आप फिर उसी तरह से, जिस तरह आप बाहर पहले निकलते थे अपने कार्यों को करते थे, उसी प्रकार पुनः ही इस तरह आप ठीक होकर पुनः बाहर निकल सकेंगे। तो धन्यवाद साथियों।